हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेसिक साइंस क्लासेस चैनल। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमन ईयर, मानव कान के बारे में। इसके बारे में पढ़ने से पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर समझेंगे, संरचना समझेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यदि अपन को संरचना समझ में आ गई तो इसकी थ्योरी अपन खुद बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम। यदि ये समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर है। सबसे पहले आता है अपने इसी स्ट्रक्चर के अंदर, मानव कान को तीन भागों से मिलकर बना होता है, यानी कि तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है इसका बाह्य कान, फिर आता है मध्य कान और फिर आता है अंतः कान। बाह्य कर्ण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। बाह्य कर्ण को अपन बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। फिर आता है अपने मिडल ईयर, बोले तो मध्य कर्ण। फिर आता है इंटरनल ईयर। ऐसे करके तीन भागों से मिलकर बना होता है। कान की संरचना तीन भागों से मिलकर बनी होती है। अब एक्सटर्नल ईयर को तीन भागों में बांटा गया। इसे फिर तीन भागों में बांटा गया। सबसे पहले आता है इसके अंदर पिन्ना। सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? जो अपने बाहर की ओर लटका रहता है उसे ही बोलते हैं पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना। पिन्ना को हिंदी के अंदर बोलते हैं कर्ण पल्लव बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है अपने एडोटरी केनाल। इसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण कुहर। इसे बोलते हैं एडोटरी केनाल। जो कि इसके अंदर यानी कि पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं एडोटरी केनाल। एडोटरी केनाल बोलते हैं इसे, है ना। इसके बाद में आता है अपने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये कहाँ पाई जाती है? यानी कि मध्य कर्ण से पहले पाई जाती है। इसे बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इधर लिख लेते हैं, लिखने की जगह नहीं है। इसे बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। एक्सटर्नल ईयर को तीन भागों में बांटा गया है। देखो, एक तो पिन्ना होता है जो सबसे बाहर की ओर पाया जाता है। फिर आता है एडोटरी केनाल, इसे हिंदी में कहते हैं कर्णकुहर। फिर आता है कर्णपटल। कर्णपटल इसे बोलते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इस ऐसे करके तीन भागों से मिलकर बना होता है। क्या? एक्सटर्नल ईयर बोल दो, बाह्य कर्ण। फिर आता है मिडल ईयर। मिडिल ईयर के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा था, जब अपन पेशी के बारे में पढ़े थे, जब अपन मिडिल ईयर के बारे में पढ़े थे। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था, इसके अंदर मेलियस, इनकस और स्टेपिस पाया जाता है। तो देखो मेलियस कौन सा होता है? इसके अंदर आता है मेलियस, तो इसे कहा जाता है। अपन इसको नीचे की ओर लिख लेते हैं, कहाँ लिखे जगह नहीं है, इधर लिख लेते हैं। देखो, इसे बोलते हैं अपन मेलियस बोलते हैं। क्या? मेलियस, है ना। इसे तो अपन मेलियस बोलते हैं। मेलियस के बाद में अपने क्या था? इनकस और स्टेपिस, दो है ना, यानी कि मेलियस हो गया। फिर आता है अपने इनकस, इसे अपन इनकस बोलते हैं। अब देखो, ये हथौड़े की शेप किया है या नहीं है, इसे मेलियस कहते हैं। अपन ने देखा था ना, हथौड़े के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? मेलियस कहते हैं। फिर आता है घोड़े की रकाब। बोली तो ये देखो, घोड़े की रकाब जैसी संरचना है ना, देखो ये, इसे कहते हैं इनकस। इसे क्या कहा जाता है? इनकस कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है इनकस और स्टेपिस। ये पानी के आकार की शेप का होता है। देखो, ये पानी के आकार की शेप का ना, इसे क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोलते हैं। ऐसे करके मिडिल ईयर तीन भागों से मिलकर होता है। एक्सटर्नल ईयर भी तीन भागों से मिलकर बना होता है, यानी पिन्ना, एडिटरी कैनाल और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। मिडिल ईयर भी तीन भागों से मिलकर बना होता है, यानी मेलियस, इनकस और स्टेपेज। फिर आता है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर भी कितने भागों से? तीन भागों से मिलकर बना होता है। अब देखो, इसके अंदर को तीन भाग कौन कौन से आता है। सबसे पहले आता है अपने वेस्टिबुलाई। क्या आता है? वेस्टिबुलाई मेम्ब्रेन। इसे क्या बोलते हैं? अपन वेस्टिबुलाई मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलाई मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर आता है अपने सेमी सर्कुलर। इसे हिंदी में अपन बोलते हैं अर्धवर्ताकार नलिका। देखो ये रही, इसे क्या बोलते हैं अपन? सेमी सर्कुलर। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो इसको वीडियो को जूम करके देखिए, ताकि आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लेके देखिए, ताकि आपको समझने में सही रहे। कि यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैंने इधर उल्टे सुल्टे लिख दिए, है ना। तो देखो, अपने फिर से समझा दूंगा एक बार, आप पहले डायग्राम को देख लो। अपन ने देखा है कि इंटरनल ईयर में तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? तो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन होता है, एक सेमी सर्कुलर यानी कि अर्धवर्ताकार नलिका होती है। अर्धवर्ताकार नलिका ये रही, देखो, ये अर्धवर्त के रूप में होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अर्धवर्ताकार नलिका बोलते हैं। सेमी सर्कुलर देखो, आधे वर्त के रूप में। फिर आता है कोकोलिया। इसे क्या बोलते हैं? हिंदी के अंदर कर्णावर्त बोलते हैं। कोकोलिया कहाँ पाया जाता है? देखो, ये कोकोलिया, ये क्या है? कोकोलिया हो गया। ऐसे करके अपनी कान की क्या होती है? स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। एक बार फिर से स्ट्रक्चर को देखेंगे, ताकि आपको समझने में सही रहे। यदि स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो सबको समझ में आ जाएगा इसके अंदर। फिर तो अपन चाहे जितने टॉपिक बना सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं। कान के अंदर अपन को कर्ण तीन भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। वो तो बाह्य, मध्य और अंतःकर्ण। बाह्य कर्ण को देखो, बाह्य कर्ण को तीन भागों से मिलकर बना जाता है। सबसे पहले आता है इसका पिन्ना। पिन्ना जो कि यानी कि बाहर की ओर होता है, जो अपने बाहर की ओर लटका होता है, उसे क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। फिर इसके बाद में आता है, यानी कि इसके जस्ट आगे, यानी कि एडिटरी कैनाल पाई जाती है। इसे हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? कर्ण, कर्ण कुहर बोलते हैं। फिर आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। एरा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यहाँ पाया जाता है, इसके जस्ट आगे। फिर आता है यानी कि मिडल ईयर। मिडल ईयर को अपन ने तीन भागों में फिर बांटा है। इसके अंदर क्या क्या आता है? मेलियस, इनकस और स्टेपिस। मेलियस एरा, ये हथौड़ी का आकार की शेप। अब देखो, आप डायग्राम समझ में आ गया ना, तो आप खुद नाम लिख दोगे। कहना हथौड़ी की शेप कौन सी है? देखो एरिया हथौड़ी का शेप, तो इसे क्या कहेंगे? मेलियस कहेंगे। फिर यानी कि घोड़े की रकाब कौन सी? एरिया देखो, तो इसे क्या कहेंगे? इनकस कहेंगे। फिर आता है पानी का आकार, तो बोले स्टेपिस हो गया। फिर आता है मिडिल ईयर के बाद में इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर को फिर तीन भागों में बांटा गया है।
फर्स्ट आता है यानी वेस्टिबुलाई एरा, वेस्टिबुलाई इधर हो गया अपने मेम्ब्रेन, है ना। फिर आता है सेमी सर्कुलर कैनाल, तो सेमी सर्कुलर तो अर्धवर्ग के रूप में पाई जाती है, एरी सेमी सर्कुलर। तो फिर आता है अपने कोकोलिया, कोकोलिया तो देखा एरा इधर। ऐसे करके अपनी स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। चलिए इनके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है अपने एक्सटर्नल ईयर, बोलो बाह्य कण आता है। फर्स्ट पॉइंट अपना कौन सा आता है, एक्सटर्नल ईयर। तीन भाग समझ में आ गए, कण के बाह्य, मध्य और अंतः कण। अब अपन इधर डायरेक्ट लिख लेते हैं, यानी कि अंतः कण बोल, पहले तो बाह्य कण एक्सटर्नल ईयर, इसे बोलते हैं बाह्य कण। क्या बोलते हैं, बाह्य कण बोलते हैं इसे। इसके बारे में देखो, सबसे पहले आता है इसके अंदर क्या आता है, पिन्ना आता है। सबसे पहले क्या आता है, पिन्ना। पिन्ना को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, कर्ण पल्लव। फिर आता है अपने ऑडिटरी कैनाल, बोले तो कर्णपट है, ये कर्णकुहर। इसे बोलते हैं कर्णकुहर। फिर इसके बाद में आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं कर्णपट है। इसे बोलते हैं कर्णपट है। बाह्य कण आपको समझ में आ गया होगा, देखो। फिर आता है अपने इसके बाद में मिडल ईयर। एक्सटर्नल ईयर आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है अपने मिडल ईयर, सेकंड भाग आता है मिडल ईयर। मिडल ईयर को अपन बोलते हैं मध्य कण। मध्य कण में देखा अपन ने देखा मेलियस, इनकस और स्टेपीज, अपन इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट देखा अपन ने मेलियस, सेकंड देखा अपन ने स्टेपीज, मेलियस ने सेकंड देखा अपन ने इनकस, थर्ड देखा अपन ने स्टेपीज। इसके अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, हथौड़ी के आकार की संरचना पाई जाती है किस कण में, मध्य कण में पाई जाती है। और कौन सी होती है, इनकस होती है, स्टेपीज होती है, मेलियस होती है, या एक पिन्ना दे देगा ऐसे मान लो। तो अपन यानी कि हथौड़ी के आकार की कहाँ पाई जाती है, मेलियस में, हथौड़ी के आकार की संरचना। इनकस, फिर इनकस के अंदर आता है इसमें किसकी, यानी कि घोड़े की रकाब की जैसी संरचना पाई जाती है, किसी घोड़े की रकाब। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फिर आता है स्टेपीज में, यानी कि पानी के आकार की, पानी के आकार की संरचना पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ही उठता है, घोड़े के आकार की, यानी कि घोड़े की रकाब की संरचना जैसी संरचना पाई जाती है किसके अंदर, इनकस के अंदर पाई जाती है, ऐसे। फिर आता है अपने इंटरनल ईयर, बोले तो अंतःकरण। थर्ड आता है अपने इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के अंदर भी तीन भाग होते हैं। सबसे पहले आता है अपने वेसिटिबुलाई, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वेसिटिबुलाई बोलते हैं। अब देखो वेसिटिबुलाई को फिर तीन भागों में बांटा गया है। नहीं, वेसिटिबुलाई, वेस्टिबुलाई को नहीं, हाँ सॉरी, वेस्टिबुलाई दो भागों से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर देखो दो भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से, सेकुलस और यूट्रिकुलस। कौन कौन से, सेकुलस और यूट्रिकुलस, और यूट्रिकुलस। अब देखो इसका काम क्या होता है, सेकुलस और यूट्रिकुलस का। एस मतलब सेकुलस होता है, और इसे क्या, ये क्या होती है, स्मॉल होती है। ये क्या होती है, स्मॉल होती है। और यूट्रिकुलस क्या होती है, यानी कि लार्ज होती है। सेकुलस क्या होती है, स्मॉल होती है, और यूट्रिकुलस क्या होती है, लार्ज होती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट ही, यानी कि मैकुली कोशिका पाई जाती है, मैकुली कोशिका पाई जाती है, नोट बना के लिखिए इधर, यानी कि मैकुली कोशिका पाई जाती है, मैकुली कोशिका पाई जाती है। मैकुली कोशिका देखो पाई जाती है सेकुलस एंड यूट्रिकुलस में।
सेकुलस एंड यूट्रिकुलस में क्या पाई जाती है, मैकुलिक कोशिका पाई जाती है। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो, इसके अंदर मैकुली सेल पाई जाती है, सेकुलस, यूट्रिकुलस, टिम्पेनिक और एडेटरी, इनकस्ट और स्टेपिस, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे क्या आता है आंसर, फिर मैकुली आएगा। यहाँ से सेकुलस और यूट्रिकुलस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मैकुली आंसर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेस्टिबुलाई का कार्य क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, वेस्टिबुलाई का कार्य क्या होता है, यानी कि क्या काम करता है। वेस्टिबुलाई यानी कि शरीर का संतुलन बनाती है। क्या करती है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम कौन करती है, वेस्टिबुलाई करती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना। इसका मुख्य कार्य क्या है, बैलेंस करना। वेस्टिबुलाई आ गया समझ में। इसके बाद में आता है अपने सेमी सर्कुलर। सेकंड भाग क्या था, सेमी सर्कुलर, बोले तो अर्धचंद्राकार। देखो इसका भाग, अब देखो अर्धचंद्राकार सेमी सर्कुलर में क्या होता है, सेमी सर्कुलर में एक क्या होता है, संख्या में 3 होता है। देखो 1 2 और 3, यहाँ पे एक और पाया जाता है, यानी कि सेमी सर्कुलर कितना होता है, संख्या में 3 होता है। यहाँ पे जगह नहीं रही इसलिए बना नहीं पाया। ये संख्या में 3 पाया जाता है। और इसमें अंदर यानी कि एम्पुला पाया जाता है, यानी कि इसके अंदर फुला हुआ भाग है ना, फुला हुआ भाग ये क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। एम्पुला कहलाता है इसका, फुला हुआ भाग क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। इसका फुला हुआ भाग क्या कहलाता है, इसका एम्पुला। इस एम्पुला के अंदर क्या होता है, देखो एम्पुला के अंदर क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर संरचना पाई जाती है, यानी कि रोम जैसे यानी कि बालों जैसी संरचना पाई जाती है, छोटी छोटी ऐसा। तो इसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, अपन क्रिस्टी कहते हैं। एम्पुला में क्या होता है देखो, एम्पुला में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ये हो गया अपना सेमी सर्कुलर, बोल तो अर्धचंद्राकार। इसके अंदर क्या पाया जाता है, फुला हुआ क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। एम्पुला के अंदर भी क्या पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब देखो यदि आपको यानी कि एक पॉइंट समझ में आ गया तो आपका इतने 3 पॉइंट क्लियर होंगे इससे। फिर आता है अपने, इसके बाद में इसका कार्य देखो, इसका कार्य क्या होता है, यानी कि बैलेंस बनाए रखना होता है इसका भी कार्य। इसका भी कार्य क्या होता है, बैलेंस बनाए रखना होता है। फिर इसके बाद में आता है अपने कोकुलिया। थर्ड भाग आता है अपने कोकुलिया। कोकुलिया क्या होते हैं, कर्णाभरण बोलते हैं। ये भी क्या होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। कोकुलिया क्या होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले इसका काम देखो, ये क्या करता है, सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि सुनने के लिए इसका कार्य क्या होता है, सुनने के लिए। ये संतुलन बने, यानी वेस्टिबुलर और सेमी सर्कुलर क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि कोक्लिया क्या होता है, यानी सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अंदर यानी कि कोटाई के अंग पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कोटाई के अंग पाए जाते हैं। अब इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। कोक्लिया क्या होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है कोक्लिया। देखो सबसे पहले अपन इसकी आगे बढ़ने से पहले अपन एक बार इसमें देख लेते हैं। अपन ने देखा पहले एक्सटर्नल ईयर, फिर देखा मिडिल ईयर, फिर इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, एडिटरी कैनाल और टेम्पेनिंग मेंबर, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है अपने मध्यगण, मिडिल ईयर, मेलिस, इनका स्टेबिस, ये भी आपको समझ में आ गया, आप दोबारा पढ़ रहे इसलिए, है ना। फिर आता है इंटरनल ईयर, वेस्टिबुलाई, सेमिसर्कुलर और कोक्लिया। ये तीनों वेस्टिबुलाई को अपने देखा नहीं, सेकुलर और वेट्रिकुलस पाया जाता है। इसके सेकुलर को स्मॉल कहते हैं और वेट्रिकुलस यानी लार्ज पाया जाता है। इस दोनों को मिलकर क्या कहा जाता है, मैकुली कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, बैलेंस बनाए रखना होता है ना। फिर अपने देखा सेमिसर्कुलर अर्धचंद्राकार संख्या में 3 पाए जाते हैं, है ना। ये फुला हुआ भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, अपन एम्पुला कहते हैं। एम्पुला में यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसका भी कार्य क्या होता है कि बैलेंस बनाए रखना। फिर आता है अपने कोक्लिया। कोक्लिया कार्य क्या होता है कि सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर क्या अंग, कौन से अंग पाए जाते हैं, कोटाई के अंग पाए जाते हैं। अब अपन इसके बारे में आगे यानी कि अगले पेज में समझते हैं। अब देखो कोक्लिया को 3 भागों में बांटा गया है, इसे क्या कहते हैं, स्केला कहते हैं। कोक्लिया को क्या कहते हैं, स्केला। अब इसका सबसे पहला भाग आता है वेस्टिबुलाई। क्या होता है, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पहले तो यानी वेस्टिबुलाई आपने तो पहले पढ़ा है, वेस्टिबुलाई तो आपके इसकी इसी का पार्ट है, यानी कि इसका पहला पार्ट है। तो उसके अंदर ओनली वेस्टिबुलाई, यहाँ पे इसके अलावा वेस्टिबुलाई आ रहा है, इसका कार्य अलग होता है। फिर आता है इसमें यानी कि इसके अलावा मीडिया। फिर आता है इसके अलावा टिम्पेनी। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो
स्केला वेसिटिबुलाई और स्केला मीडिया दोनों को यानी कि इनके मध्य एक परत पाई जाती है। यानी कि ये दोनों किससे जुड़े होते हैं आपस में? रेसिनर झिल्ली द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? यानी कि इनके मध्य यानी कैसे होता है, देखो ये स्ट्रक्चर कैसे समझेगा, देखो स्केला वेसिटिबुलाई और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी इस प्रकार पाया जाता है। देखो ये स्ट्रक्चर सही से नहीं बन पाएगी। कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है इसकी, संरचना ऐसी संरचना मिस्टेक ऐसे ऐसी भी नहीं पाई जाती है। पर आपको समझाने के लिए देखो, ये मानो स्केला वेसिटिबुलाई हो गया, है ना, और ये मीडिया हो गया, है ना। इन दोनों के बीच में यानी ये किसी जुड़ी होती है, यहाँ पे देखो ये मेम्ब्रेन क्या पाई जाती है? रेसिनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, रेसिनर झिल्ली पाई जाती है। इन दोनों के मध्य कौन सी झिल्ली पाई जाती है? रेसिनर झिल्ली पाई जाती है। फिर आता है यानी कि स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी, इन दोनों के बीच में कौन सी झिल्ली पाई जाती है? इन दोनों के बीच में पाई जाती है बेसिलर पाई जाती है, बेसिलर झिल्ली पाई जाती है। स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी, ये हो गया अपना टिम्पेनी। अब इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में ना यहाँ पे ये कौन सी झिल्ली पाई जाती है? बेसिलर झिल्ली पाई जाती है। अब वेसिटिबुलाई और स्केला टिम्पेनी के बीच में जो झिल्ली पाई जाती है उसे कहते हैं क्या? होलोकोट्रोकोमा। इसे क्या कहते हैं? होलोकोट्रोकोमा कहते हैं। यानी कि स्केला वेसिटिबुलाई और स्केला टिम्पेनी, इन दोनों के बीच में जो झिल्ली पाई जाती है ना, इन दोनों के बीच में झिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? होमोट्रोकोमा। अपन इधर लिख लेते हैं, स्केला वेसिटिबुलाई और टिम्पेनी, ये टिम्पेनी है, सॉरी टिम्पेनी, टिम्पेनी के बीच कौन झिल्ली पाई जाती है? होमोट्रोकोमा। झिल्ली पाई जाती है। लगता है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि स्केला वेसिटिबुलाई और मीडिया के बीच कौन सी झिल्ली पाई जाती है? रेसिनर झिल्ली पाई जाती है। और स्केला मीडिया और टिम्पेनी के बीच में कौन सी? बेसिलर झिल्ली पाई जाती है। और इन दोनों के बीच में कौन सी, यानी स्केला वेसिटिबुलाई और स्केला टिम्पेनी के बीच में कौन सी झिल्ली पाई जाती है? होमोट्रोकोमा झिल्ली पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है, यानी कि ऑर्गन ऑफ कोटाई, अपन ने देखा था ना, यानी कोटाई अंग क्या होता है? कोटाई अंग अपन यहाँ पे देखते पहले देखा था ना मैंने, इसके कोटाई अंग भी कहा जाता है। कोटाई अंग क्या होता है देखो, यानी कि कोटाई अंग कहाँ पाया जाता है? 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 ये पाया जाता है कहाँ पे? देखो यहाँ पर बेसिलर झिल्ली के ऊपर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है इसके ऊपर, यानी कि बेसिलर झिल्ली इसके ऊपर पाया जाता है, इसके जस्ट ऊपर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? बेसिलर झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार बनता है? कोटाई के अंग कहाँ पाए जाते हैं? फिर आता है ऑप्शन के अंदर रेसिनर झिल्ली के ऊपर, बेसिलर झिल्ली के ऊपर, होमोट्रोकोमा झिल्ली के ऊपर और स्केला मीडिया के ऊपर। अपन को पता होगा कि यानी कि कहाँ पाया जाता है? बेसिलर झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। बोले था स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनी के बीच में जो झिल्ली पाई जाती है उसे बेसिलर झिल्ली कहते हैं। और इसके ऊपर कौन सी पाई जाती है? यानी कि कोटाई के अंग पाया जाता है। तो कोटाई अंग कहाँ पाया जाता है? बेसिलर झिल्ली के ऊपर कौन से अंग पाए जाते हैं? कोटाई के अंग। कोटाई के अंग के ऊपर कौन सा झिल्ली पाई जाती है? देखो, यानी कि कोटाई अंग कहाँ पाया जाता है? बेसिलर झिल्ली के ऊपर पाए जाते हैं। ये बेसिलर झिल्ली के ऊपर कौन से अंग पाए जाते हैं? कोटाई अंग। कोटाई के अंग के ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? उसे क्या कहते हैं? टेक्टोरियल झिल्ली कहते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं दूसरा पॉइंट, कोटाई के अंग के ऊपर, कोटाई ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले यानी कि इसके अलावा वेसिकुलर और इसके अलावा मीडिया के बीच में रेसिनर झिल्ली पाई जाती है, इसके बीच में कौन सी? बेसिलर झिल्ली पाई जाती है। अब बेसिलर झिल्ली के ऊपर कौन सी अंग पाया जाता है? कोटाई अंग पाया जाता है। फिर कोटाई के अंग के ऊपर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पाई जाती है। लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपने अपने कान के बारे में पढ़े, देखो आपने स्ट्रक्चर समझने के बाद में अपने कितने टॉपिक बने, कितने पॉइंट बना दिए। यदि अपन को यानी कि स्ट्रक्चर समझ में आ गई तो सबको समझ में आ जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार अपन आगे की वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे और आपको वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू।